गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम संस्कृत के अंदर अशुद्धि संशोधन कैसे होता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक अनुवाद के द्वारा जो है ये समझते हैं कि कैसे अशुद्धि होती है और उसका संशोधन कैसे किया जाता है। अध्यापक, तुम सब पुस्तक पढ़ो। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरत। मतलब एक अध्यापक जो है बच्चों को ये वाक्य देती है, तुम सब पुस्तक पढ़ो, इसका संस्कृत में अनुवाद करें। छात्रा विचिन्तयन्ति, कि जो छात्र होते हैं वो सोचने लग जाते हैं। विचिन्तयन्ति। अध्यापक, कृतं किम, क्या किया। छात्रा विचार मग्ना, सभी छात्र अपने अपने विचार में मगन हुए, मतलब सोच विचार कर रहे हैं कि इसको संस्कृत में कैसे बदला जाए। इतने में अध्यापक ने उमेश से कहा, भवान वदतु, आप बताएं। तो उमेश ने कहा, यूयम पुस्तकम पठन्तु, ये अनुवाद किया उसका, तुम सब पुस्तक पढ़ो। अध्यापक, यूयम पुस्तकम पठन्तु इति अशुद्धम वाक्यम, कि ये वाक्य गलत है। तो अमित से बोला, उत्तिष्ठ शुद्धम करोतु, कि आप उठें और इसे सही करें। तो अमित ने बोला, यूयम पुस्तकम पठत। तब अध्यापक ने बोला, अति सुंदरम एतत् एव शुद्धम वाक्यम, ये बिल्कुल सही वाक्य है। छात्रा, सभी छात्र, आम, हाँ। अध्यापक, अब अध्यापक कह रहे हैं, संस्कृते बहुनि कारणानि भवन्ति, कि संस्कृत के अंदर बहुत से कारण हैं, येन वाक्यानि अशुद्धनि भवन्ति, जिससे हमारा जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाता है। किंचित विरम्य, विरम्य मतलब कुछ देर ठहरे। अध्यापक, किम भवन्तः जानन्ति अशुद्ध कियन्ते भवन्ति। तो अध्यापक ने बोला कि क्या आप जानते हैं कि ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। तो पश्यन्तु, आप देखें। अध्यापक जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। तो अध्यापक श्याम पटेल लिखती, तो अध्यापक श्याम पट पर लिखती है। तो हम आपको उन्हीं के माध्यम से वाक्यों को समझा रहे हैं। तो जो सबसे पहले अशुद्धि होती है वो कर्तृक्रिययो अशुद्ध है, कि कर्ता और क्रिया संबंधी, कर्ता काम को करने वाला, क्रिया जो काम किया जाता है, तो उससे संबंधी गलतियाँ कैसे होती हैं। तो सबसे पहले देखो, दो जो है कॉलम बने हुए हैं, एक अशुद्ध वाक्य का, एक शुद्ध वाक्य का। तो अशुद्ध वाक्य से हम जानेंगे, त्वम पाठम पठति। अब त्वम देखो मध्यम पुरुष है। ये हमने अपने अनुवाद प्रकरण की एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसमें भी बहुत अच्छे से इनके नियमों के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो त्वम मध्यम पुरुष है, जबकि मध्यम पुरुष के साथ जो है जो युष्मद होता है वो मध्यम पुरुष के साथ लगता है, जबकि पठती जो है वो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये गलत हुआ। तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन ही लगेगा, क्योंकि त्वम एक वचन है। त्वम पाठम पठसी। इसी तरह ते लेखम लिखती, ते जो है वो बहुवचन है, जबकि लट लकार का ये प्रथम पुरुष का जो क्रिया है वो एक वचन की क्रिया है, तो ये गलत हुआ। और ते जो है ये पुल्लिंग में है, तो ते लेखम लिखती की जगह लिखंती आएगा। इसी तरह अगर स्त्रीलिंग में होता तो तब भी जो है वो लेखम लिखंती ही आता, लेकिन ते की जगह वहाँ ता होता। उसके बाद है वयम भोजनम खादामी। अब वयम जो है वो बहुवचन है अस्मद का, हम सब। खादामी ये एक वचन है जबकि क्रिया, तो इसलिए बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। बहुवचन अगर करता है तो क्रिया भी बहुवचन, और अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। इसी तरह कर्ता द्विवचन है तो क्रिया जो है वो भी द्विवचन होगी। तो यहाँ पर वयम हम सब अस्मद का बहुवचन है, तो खादामी खादावै खादामै यानी कि बहुवचन का प्रयोग होगा। इसी तरह यूयम बही गच, यूयम तुम सब, ये जो है युष्मद का बहुवचन है, जबकि गच क्रिया जो है वो एक वचन की प्रयोग हो रही है, इसीलिए यूयम बही गच्छत,
इसी तरह त्वम लेखम लिखतु, ये पहले भी बताया है, त्वम एक वचन है, जबकि लिखतु जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, जबकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष लगता है, तो त्वम लेखम लिख। इसी तरह युवाम भोजनम खादताम, खादताम त्वम युवाम, ये मध्यम पुरुष है जो है, मध्यम पुरुष यहाँ पर आना चाहिए। युष्मद का ये द्विवचन है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग होगा, जबकि ये जो है एक वचन है, इसीलिए खादताम न होकर खादतम आएगा। इसी तरह आवाम खेलनाए गच्छामि, आवाम द्विवचन है, गच्छामि गच्छावै गच्छामि, जबकि गच्छ धातु का ये बहुवचन है लट लकार का, तो यहाँ पर द्विवचन गच्छावै का प्रयोग होगा। इसी तरह अहम तत्र गमिष्यामि, अहम मैं, ये अस्मद का एक वचन है, गमिष्यामि, इसलिए एक वचन के साथ एक वचन क्रिया गमिष्यामि का प्रयोग होगा। स एव बुद्धिमान है संति, अब स एक वचन है तद का पुल्लिंग का, जबकि संति जो है वो बहुवचन है, तो इसीलिए स के साथ अस्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद तौ उपवने क्रीडावै, तो तौ द्विवचन है, जबकि क्रीडामि क्रीडावै है, तो ये द्विवचन, लेकिन ये जो है उत्तम पुरुष का है, जबकि इसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, तो क्रीडतै का प्रयोग होगा। ता भोजनम पचती, अब यहाँ पर ता स्त्रीलिंग बहुवचन है, जबकि पचती जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया यानी कि पचंती। तो ये थी हमारी कर्ता और क्रिया से संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद है विशेषण और विशेष्य संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण आपको बता दें, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर चतुरै बाला वदंती, कि बाला, बाला स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, जबकि चतुरै जो है वो पुल्लिंग और एक वचन है, तो ये अशुद्ध है। तो यहाँ पर चतुरै की जगह चतुरा आना चाहिए, क्योंकि जो विशेषण होता है उसके अंदर भी वही लिंग और वही विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसी तरह एक है कन्या एवं वदती, अब एक है कन्या, एक है जो है वो पुल्लिंग है, जबकि कन्या स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर भी कन्या के साथ एका का प्रयोग होगा। उसके बाद है नीले गगनम, गगनम जो है वो नपुंसकलिंग है, जबकि नीले पुल्लिंग है, तो नीलम गगनम शोभते। नेक्स्ट है कुशला बाला, बाला बहुवचन है स्त्रीलिंग के अंदर, जबकि कुशला जो है वो एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो इसे विसर्गों का लगाएंगे, क्योंकि बाला में भी विसर्गे हैं। नेक्स्ट है मधुरम, फलानी खाद है। अब देखो फलानी के अंदर इन्होंने अशुद्धि अंडरलाइन की हुई है, वैसे तो हम मधुर का मधुराणी भी कर सकते हैं अगर मधुर के नीचे अंडरलाइन होता, लेकिन फलानी के नीचे अंडरलाइन है, तो हमने फलानी को जो है शुद्ध करना है, तो मधुरम एक वचन है तो फलम एक वचन हो जाएगा। उसके बाद है कुशल बाला है, जबकि कुशल एक वचन है, इसीलिए बाला कुशल पुल्लिंग का है, तो हमें जो है बाला का, क्योंकि अशुद्धि बाला के अंदर दिखाई गई है, तो बाला प्रयोग करेंगे, क्योंकि स जो है वो भी पुल्लिंग का लिखा हुआ है। उसके बाद सुंदराणी चित्रम है, सुंदराणी बहुवचन है, तो चित्रम भी चित्राणी होगा। इसी तरह नेक्स्ट तत् फलानी, फलानी का विशेषण जो है वो तत् गलत है, तो हमें जो है तत् की जगह तानी का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ते बालिका, अब ते पुल्लिंग है, जबकि बालिका बहुवचन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ता बालिका का प्रयोग होगा। तो ये थी विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं। ते मम मित्रा संति, अब ते वे सब, जबकि मित्र जो है ये नपुंसकलिंग है, तो मित्रा का प्रयोग न होकर मित्राणी का प्रयोग होगा। इसी तरह नेक्स्ट में फला है, जबकि फल जो है वो नपुंसकलिंग है, तो फला का प्रयोग नहीं होगा, फलानी होगा। नेक्स्ट वृक्षाणी है, जबकि वृक्ष पुल्लिंग की तरह रूप चलते हैं, तो वृक्षाणी ना होकर बहुवचन में वृक्षा हरिता संति इस तरह से होता है। उसके बाद है उपवने पुष्पा, पुष्पा जो है वो नपुंसकलिंग पुष्प शब्द है, तो नपुंसकलिंग की तरह इसके रूप चलेंगे, पुष्पाणी होगा।
नेक्स्ट है शाखेषु। शाखा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पर पुल्लिंग का बनाया हुआ है और ये अशुद्ध है, गलत है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का होने के कारण शाखा की विभक्ति सप्तमी जो है वो शाखासु होगी। नेक्स्ट देवाल्यासु, ये गलत है। देवालय शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर जो है सप्तमी बहुवचन में देवाल्येषु का प्रयोग होगा। उसके बाद है उपवन सुंदरम अस्ति। उपवन शब्द नपुंसकलिंग है, इसके कारण देखो सुंदरम जो है वो विशेषण है, तो उपवनम आएगा। नेक्स्ट वन है, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, अतिविस्तृतम से हमें समझ में आ रहा है, तो हम वन का वनम लिखेंगे। अब खगानी आकाशे उड्डयन्ति। खगा शब्द पुल्लिंग है, तो खगा का प्रयोग होगा। खगानी गलत होगा, नपुंसकलिंग शब्द है खगानी। उसके बाद है राधाया ग्रीवम शोभना अस्ति। ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं और वो स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर ग्रीवम प्रयोग करना गलत है, तो इसलिए ग्रीवा शोभना। विशेषण शब्दों से भी हम अनुमान लगा सकते हैं, शोभना, तो ग्रीवा का प्रयोग होगा। उसके बाद है वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ। तो वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ जैसे कर्तृवाच्य से हम जो है कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे स पाठ है पठयते है, वह पाठ पठयते पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर स तृतीया का प्रयोग होगा। हमें पता है वाच्य परिवर्तन में हमने रूल किया हुआ है 1 to 1 3 1 1 में चेंज होता है, इसकी भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो स की जगह तृतीया विभक्ति तेन का प्रयोग होगा। इसी तरह तेन फलानी खाद्यते, जबकि फलानी कर्म जो है वो बहुवचन है और कर्म वाच्य के अंदर कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चलती है, इसीलिए फलानी के कारण खाद्यन्ते होगा। उसके बाद त्वम लेख है लिखयते। अब यहाँ पर भी क्योंकि ऊपर हमने बताया कि पहला जो है वो तृतीया में बदलती है, तो त्वम का तव्या होगा, यहाँ पर त्वम नहीं रहेगा, क्योंकि लिखयते जो है वो कर्मवाच्य है। आगे है तव्या ग्रंथान पठयन्ते। अब ग्रंथान शब्द का प्रयोग ना होकर द्वितीया बहुवचन का प्रयोग होगा, जबकि वो है ग्रंथा। नेक्स्ट है तव्या भोजनम करोषि। करोषि जो है तव्या क्योंकि तृतीया लगी हुई है, तो क्रिया के अकॉर्डिंग जो है क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, तो यहाँ पर आत्मनि पद जो है एक वचन चलेगा, करोषि का क्रियते होगा। मया, मया जो है तृतीया है, तो मेरे मया के कारण यहाँ पर क्रिया जो है वो उसके अकॉर्डिंग आत्मनि पद की जो है पाठा बहुवचन है, कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग बनती है, तो समर्यन्ते होगा। तया कार्यम क्रियन्ते है, तो यहाँ पर तया क्योंकि एक वचन है और तृतीया है, तो इसीलिए आत्मनि पद के अकॉर्डिंग क्रियते का होगा। अहम नियमा पालयन्ते। अहम नियमा पालयन्ते कि मेरे द्वारा नियमों का पालन किया जाता है, जबकि मेरे द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ तो मेरे द्वारा या मेरे से, तो तृतीया का प्रयोग होगा, अहम का जो है मया होगा। इसी तरह राधया गीतम गायति, यहाँ पर जो है कर्तृवाच्य वाक्य है ये, जबकि यहाँ पर राधया तृतीया विभक्ति गलत है, अशुद्ध है, तो इसीलिए राधा जो है वो कर्ता एक वचन में ही रहेगा। अमितेन प्रातः उत्तिष्ठति। अब यहाँ पर अमितेन जो है वहाँ पर तृतीया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आत्मनि पद जो है एक वचन चलेगा, उत्थियते। उसके बाद है उपपद संबंधी अशुद्धियाँ। उपपद संबंधी अशुद्धियाँ मतलब उपपद शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ विशेष विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसकी भी वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। जैसे सह के योग में तृतीया लगती है, जबकि यहाँ पर रामस्य षष्ठी लगी हुई है, तो ये गलत है, यहाँ पर रामेण होगा। इसी तरह नेक्स्ट देख रहे हैं आप, अंडरलाइन शब्द जो हैं ये अशुद्धियाँ हैं और इनके साथ वाला शब्द हमने देखना है। जैसे प्रति है, प्रति की और इसके योग में द्वितीया लगती है, तो यहाँ पर ग्राम में ग्रामम का प्रयोग होगा। आगे राधा मात्रे सदृशी। सदृश शब्द जो है इसके योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है, जबकि मात्र की जो है तृतीया मात्रा होगा। नेक्स्ट जो है पिता पुत्रे क्रुद्धयति। क्रुद्धयति क्रुद्ध धातु के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पुत्र की चतुर्थी पुत्राय होगा। स अश्वेन पतति। अब गिरना पत, गिरना धातु के योग में जो है पंचमी का प्रयोग होता है, तो अश्वेन न होकर अश्वात होगा।
नेक्स्ट जो है स विद्यालयेन आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। अलग होना पाया जा रहा है यहाँ पर, तो अलग होना पाया जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर पंचमी का प्रयोग होता है, विद्यालयात का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है वयम ग्रामे गमिष्यामः, हम जो है गांव को जाते हैं, तो ग्राम शब्द करम है, तो करम में द्वितीय का प्रयोग होगा ग्रामम। बालक कुकुरेण विभेति, बिभ धातु के योग में पंचमी का प्रयोग होता है, कुकुरेण न होकर कुकुरात होगा। पिता पुत्राय विश्वसीति, अब विश्वसीति विश्वस धातु के योग में जो है सप्तमी का प्रयोग होता है, तो पुत्राय जो है चतुर्थी है, ये गलत है, पुत्रे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है माता पुत्रीम स्नेहयति, तो स्नेह धातु के योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पुत्रिम द्वितीय न होकर पुत्रयाम यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये थे हमारे जो है कारण, हमने बताए कि किस किस कारण से गलतियाँ अशुद्धियाँ होती हैं और उनको हमने कैसे इम्प्रूव करना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।